Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. पहली सुर्खी ब्रिटेन से आई है। यहाँ के लिवरपूल शहर में 26 मई को एक कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के दौरान लाखों लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठा थे। ये लोग लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत पर विक्ट्री परेड निकाल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार भीड़ को कुचलती हुई निकल गई। हादसे में 50 लोगों के घायल होने की सूचना है, 4 की हालत गंभीर है। शहर के सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जब कार रुकी तो गुस्साए फैंस ने उसे घेर लिया, गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दी, लेकिन भीड़ को ड्राइवर तक पहुंचने नहीं दिया गया। फिलहाल एक 53 साल के ब्रिटिश शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस इस घटना को आतंकवाद के एंगल से जोड़कर नहीं देख रही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना पर घायलों के प्रति संवेदना जताई और जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। गजा में लंबे समय के बाद 26 मई से राहत और बचाव कार्य नए स्तर पर शुरू हुआ है। 2 मार्च से इजराइल ने गजा में खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन को ब्लॉक किया हुआ था। अब करीब 3 महीने बाद ये चेन फिर से सक्रिय हो गई है। अमेरिका की एक संस्था है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए ये संस्था फिलिस्तीनी लोगों तक खाना, पानी और हेल्थ किट पहुंचा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने GHF की मदद करने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि ये संगठन इजराइल के साथ मिलकर के काम कर रहा है और इसमें फिलिस्तीनियों की कोई भागीदारी नहीं है। वहीं हमास ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी है कि वे इस नए सिस्टम से दूर रहें। उनका कहना है कि ये इजराइल की उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत गजा की ज्यादातर आबादी को दूसरे देशों में भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसी जंग से जुड़ी एक और खबर है। इजराइल ने हमास के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने की खबरों का खंडन किया है। 26 मई को खबर आई थी कि हमास ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। ये प्रस्ताव मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दिया था और इसमें 10 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले 70 दिनों के युद्ध विराम की बात शामिल थी, लेकिन अब इजराइल ने इस दावे का सिरे से खंडन किया है। तीसरी सुर्खी लेबनान से आई है। यहाँ के नगर पालिका चुनाव में हिजबुल्लाह सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरा है। उसे दर्जनों नगर पालिका सीटों पर जीत मिली है। हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी समूह है। इसकी खुद की एक आर्मी भी है जिसको ईरान से सपोर्ट मिलता है। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह पहले दिन से ही इजराइल के खिलाफ लड़ता आ रहा है। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ था। 14 महीने तक इस जंग में एक्टिव होने से संगठन की सैन्य क्षमता को नुकसान तो हुआ, लेकिन चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत बरकरार है। चौथी सुर्खी फ्रांस से आई है। 26 मई को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। मैक्रों और उनकी पत्नी दक्षिण पूर्व एशियाई दौरे के दौरान वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे हुए थे। प्लेन से बाहर निकलने से ठीक पहले इमैनुअल की पत्नी उनके चेहरे को एक तरह से थपकियाते हुए दिखी। मजाक में, प्यार में या गुस्से में, ये नहीं पता। फिर मैक्रों का चेहरा जो है वो हल्का सा पीछे हुआ, फिर सामान्य तरीके से वो विमान से उतर आए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ लिखा जाने लगा कि राष्ट्रपति को उनकी पत्नी ने गुस्से में धक्का दिया। अब राष्ट्रपति मैक्रों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। हनोई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा हूं और लोग उसे एक तरह की जियो प्लैनेटरी तबाही बना देते हैं। लोग उसमें तरह तरह की थ्योरी ढूंढने लगते हैं। हम बस आपस में मस्ती कर रहे थे, वाकई में सिर्फ मजाक था। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि यह वीडियो असली है, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।